हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू आवर चैनल एचआर इन्फो। दोस्तों, एचआर इन्फो के नए एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि मिनिमम वेजेस क्या है, न्यूनतम सैलरी क्या होती है। तो एक्चुअली दोस्त, मिनिमम वेजेस जो होता है उसी के हिसाब से हमारा पीएफ कंट्रीब्यूशन होता है, बेसिक प्लस डीए के हिसाब से। और उसी के हिसाब से हमारा बोनस कैलकुलेशन भी होता है। उसी हिसाब से हमारा जो है ग्रेचुटी के लिए अगर हम एलिजिबल हैं तो होता है। लीव इनकैशमेंट भी उसी पे आपका कैलकुलेटेड होता है। तो हर एक स्टेट का अलग अलग मिनिमम वेजेस होता है। वहाँ के जीडीपी के अनुसार वहाँ जो गवर्नमेंट है हर 6 महीने में ये अनाउंसमेंट करती है कि हम जो है मिनिमम वेजेस में चेंजेस कर रहे हैं। पहले ये था रेट, अब बढ़कर ये हो गया। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने सारे व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो हमारे व्यूअर हैं वो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, और इसे शेयर करें ताकि जिन लोगों को आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है, उनको सही आइडिया हो सके। तो चलिए जानते हैं कि आपके शहर का मिनिमम वेजेस कितना है और आपका बेसिक प्लस डीए मिनिमम कितना होना चाहिए और आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन मिनिमम कितना होना चाहिए। तो व्हाट इज मिनिमम वेजेस? न्यूनतम मजदूरी क्या है? आपका पीएफ मिनिमम कितना कटना चाहिए? आपका बोनस आपको कितना मिलना चाहिए? आपको आपका लीव इनकेसमेंट कैसे कैलकुलेटेड होता है? ठीक है। तो दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ हमारा, उसके बाद ना लोग अपना मनमानी चालू कर दिए। किसी को ज़बरदस्ती काम कराते थे, किसी को पैसा ना देते थे, किसी को कम देते थे, ऐसा चलने लगा। तो गवर्नमेंट जो है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 डाला। ठीक है कि एक यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट कि टू फिक्स द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस इन सर्टेन कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्री। जो भी कंपनी वगैरह है, ठीक है, उसमें क्या किया कि इन्होंने फिक्स किया कि इतना सैलरी जो है आपको, इतना पैसा जो है आपको मिनिमम देना है। ठीक है। ये सारे क्लॉज वगैरह जो है वो डाले कि हमको जो हमारा एम्प्लॉय है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई डेली वेजेस में काम कर रहा है तो मिनिमम उसको कितना पैसा देना है ना, मजदूर जो है। और कोई कंपनी में अगर आपको कोई एम्प्लॉयमेंट है, कहीं में फैक्ट्री में या इसमें कहीं पे भी, तो आपको मिनिमम पैसा कितना देना है। ठीक है। तो हम यहाँ पे आगे चलते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, कि ओवर टाइम का भी रूल डाला है कि ओवर टाइम क्या है। फॉर ओवर टाइम वर्क द वेजेस टू बी पेड एट डबल द नॉर्मल रेट, है ना, टाइम्स फॉर द एग्रीकल्चर लेबर। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे डबल जो आपको वेजेस है मिल रहा है सैलरी, जैसे आपको सपोज सैलरी 600 है और आपने एक दिन एक्स्ट्रा काम किया, मतलब संडे को या हॉलीडे, तो आपको कितना मिलना चाहिए था? ठीक है, 1200 मिलना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से कि आपको 1200 मिलना चाहिए। किसी का अगर 400 है एक दिन का सैलरी और एक दिन अगर काम करता है तो 800। अगर दिन में आप आवर के हिसाब से काम करते हो तो उसी हिसाब से आपको कैलकुलेट होकर के आपके डे के हिसाब से वो डबल करके मिलना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ है। एंड उसके बाद जो है हम देख सकते हैं कि जो पेनल प्रोविजन है, फॉर द ब्रीच ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट द एम्प्लॉयर शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट पे अप टू 6 मंथ। देखो 6 महीना तक उसको जेल भी हो सकता है और कुछ अमाउंट जो है वो उसको ये भी लग सकता है, फाइन भी लग सकता है। किस केस में? अगर वो गवर्नमेंट का जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसका अगर उल्लंघन करता है, उस हिसाब से पैसे ना देता है, उस हिसाब से अगर ये नहीं करता है तो। ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं कि मिनिमम वेजेस जो है वो स्ट्रक्चर कैसे कैसे होता था, कैसे कैसे चलता था। अब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने यहाँ पे कुछ स्टेट का, जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, मैंने महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, इनका जो है आपके सामने डिटेल्स डाला हूँ। ठीक है कि अप्रैल 17 में जो है मिनिमम वेजेस क्या था। ठीक है, अप्रैल 17 में देख सकते हैं, यहाँ से मैंने 17 से डाला 6292। अप्रैल 17 में मिनिमम वेजेस जो था वो 6292 था। अभी मार्च 24 में जो है मिनिमम वेजेस जो है 10270 है। किसके लिए? ठीक है, S003 के लिए। देखो दोस्तों, इसमें कैटेगरी होता है। ठीक है, जैसे 5 कैटेगरी है इसमें: अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, हाईली स्किल्ड। तो ये जो अनस्किल्ड कैटेगरी है, ये नोटिफिकेशन है 1/4/2023 में जो था वह वो तब कितना था आपका बेसिक प्लस डीए।
ठीक है। 388 रुपीज़ पर डेज था। 10088 जो है वो ये था आपका बेसिक प्लस डीए जो है ये अमाउंट था। ठीक है। अभी जो है जो अमेंडमेंट हुआ लास्ट 1/10/2023 में, वो अनस्किल्ड के लिए कितना क्या हुआ 10270, फिर इसके लिए सेमी स्किल्ड के लिए 10686। तो ये क्या है, जो अनस्किल्ड दैट मीन्स जो पढ़े लिखे नहीं है, जो नहीं पढ़ पाए, जिनको जो है सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि ये काम कर दो, ठीक है, वो कर दिया, फिर उसको बोला गया वो काम कर दो, फिर वो कर दिया। ठीक है। तो सेमी स्किल्ड क्या है कि जो हल्के पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, उनको भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, लेकिन कुछ काम ऐसा होता है जो खुद से भी कर लेते हैं। ठीक है। वैसे ही स्किल्ड का कैटेगरी हो गया, हाईली स्किल्ड हो गया, ठीक है, सुपरवाइजर क्लर्क हो गया। तो ऐसे ही ये ग्रेड जो है डाला गया कि ये जो हमारा कैटेगरी है, इस कैटेगरी में मिनिमम इतना पैसा उनको मिलना चाहिए। ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर हम मैंने यहाँ पे ये बनाया था एक्सेल में। मैंने इसलिए बनाया था कंपैरिजन करके कि हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे हम लोग का जो है चेंजेस मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट ने किया है। अच्छा, ये जो चेंजेस है ये हर 6 महीने पे होता है, कहीं कहीं पे साल भर पे भी होता है। ये डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट पे कि वहाँ के इसके हिसाब से जो है हमारा चेंजेस करे। ठीक है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट डेट कि अभी जो मार्च 24 का ये मिनिमम वेजेस है, ठीक है, मेरे बेसिक प्लस डीए है ना, ये हमारा 24 का हो गया। और ये मिनिमम वेजेस पर डे जो है वो पर डे का हो गया कि अगर कोई कहीं पे काम कर रहा है बिहार में तो मिनिमम 3.95 उसको मिलना चाहिए। ठीक है। अगर दिल्ली में जो काम कर रहा है अगर डेली वेजेस पे तो 672 उसको मिनिमम मिलना चाहिए। देखो मिनिमम वेजेस डेली जो है हमारा कैपिटल है, इसलिए यहाँ पे बेसिक प्लस डीए इसका मिनिमम जो है अनस्किल जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए भी 17,494 रुपया है। ठीक है। झारखंड का देखो क्या है हमारा 10993 अनस्किल्ड के लिए। महाराष्ट्र का क्या है 13744 है। उड़ीसा का क्या है 9152 है। ठीक है। गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल का क्या है 9841 है। तो ये चेंजेस हर 6 महीने पे समय समय के हिसाब से जैसे जैसे ये होता है महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से जो है गवर्नमेंट जो है इसको चेंजेस करता रहता है। और ये आपका एज पर जो है मिनिमम वेजेस के जो नोटिफिकेशन के हिसाब से होना चाहिए। बिकॉज आपका अगर नहीं है तो आप चेक करो और उसको सही करवाओ। बिकॉज आपका जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है वो बेसिक प्लस डीए पे ही होता है। आपका आपका लिव इनकैशमेंट हो या तो फिर आपका ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो जब छोड़ के जा रहे हो या बोनस हो, वो सब आपको मिनिमम वेजेस के हिसाब से मिलता है। इसका कैलकुलेशन मैंने आगे डाला है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये देख सकते हो दोस्तों हमने यहाँ पे कैलकुलेशन, जैसे बिहार है, ठीक है, दिल्ली है, झारखंड है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे बेसिक प्लस डीए जो है सपोज इतना है आपका। तो अगर लीव इनकैशमेंट है, अगर 15 लीव इनकैश कर रहे हो तो कितना मिल रहा है, ठीक है, 30 कर रहे हो तो सेम सेम अमाउंट आपको आ रहा है। और 15 लीव इनकैशमेंट हो रहा है तो उसका इसका बेसिक प्लस डीए का 15% आ रहा है। आपको जितना टोटल सैलरी अगर 20,000 है तो 20,000 नहीं मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है, वो आपको बेसिक प्लस डीए के हिसाब से ही मिल रहा है। तो एक्चुअल सैलरी क्या है आपका, वो बेसिक प्लस डीए ही है। आपको बोनस जो 21,000 से नीचे है जिनको बोनस एनुअल बोनस मिलता है वो आपको किस हिसाब से मिलता है, जो आपका बेसिक प्लस डीए अमाउंट है उसी के हिसाब से आपको मिलता है। ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन होता है एम्प्लॉयर जो है ये क्या बोलते हैं, जैसे ग्रेचुटी हो गया आपका लास्ट जब छोड़ के जा रहे हो उस समय आपका बेसिक प्लस डीए कितना है, तो उसी पर आपका जो है ग्रेचुटी कैलकुलेट होता है। बेसिक प्लस डीए सैलरी डिवाइडेड 26 इंटू 15 डेज इंटू नंबर्स ऑफ ईयर। ठीक है। तो गवर्नमेंट के हिसाब से एक्चुअल सैलरी जो है हम लोगों की जो भी जॉब होल्डर है उसका क्या है, वो बेसिक प्लस डीए है। बिकॉज जो भी कंप्लाइंस है, चाहे पीएफ हो, चाहे बोनस हो, या तो फिर लीव इनकैशमेंट हो, या तो फिर ग्रेचुटी हो, सारा चीज़ जो है उसी पे कैलकुलेट होता है। तो ये हमारा एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है। आप सब लोग है ना, आप अपना पे स्लिप चेक करो, देखो उसमें मिनिमम वेजेस क्या है, आपके स्टेट का क्या है और आपका कितना है। अगर सही नहीं है तो आप अपने मैनेजर को कांटेक्ट करो, आपके एचआर को कांटेक्ट करो, कर करके उसको सही करवाओ। आज के डेट में भी मैंने ऐसा देखा है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है कि बेसिक प्लस डीए 5,000 डाला हुआ है। क्यों? क्योंकि हमको पीएफ पैसा कम पे करना पड़ेगा। हम जब छोड़ के जाएगा बंदा हम लिव इनकैशमेंट कम देंगे, ग्रेचुटी मेरा कम ये होगा। तो बहुत सारे मैंने देखा है
कि पैसा जो है कम करने की वजह से 6,000 डाला हुआ है, अभी भी 7,000 बेसिक। क्यों भाई आपने 6,000 क्यों डाला है ये? तो होता क्या है कि हमें ही जानकारी नहीं है। अगर कोई नेगोशिएशन कर रहा है या कहीं पे सैलरी ब्रेकअप दे रहा है या हमको ऑफर लेटर दे रहा है, तो हमको पता ही नहीं है कि मेरा बेसिक प्लस डीए कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए। हम अननोन है, अभी हमको जो दे रहे हैं हम लेकर के ज्वाइन कर ले रहे हैं। तो नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए दोस्तों। ये हमारे पास रहेगा तो कल होकर के हम बात कर सकेंगे कि हम अगर से जब सपोज हम डेली में ज्वाइन कर रहे हैं, हमको कोई दे रहा है, तो हम देखेंगे मेरा बेसिक प्लस डीए हमारा को किस कैटेगरी में आ रहा है। तो वहाँ पे हमारा डेली में इतना है, तो हमको इतना से नीचे अगर बेसिक है तो हम जो है बोलेंगे उसको कि आप यहाँ का तो मिनिमम वेजेस कुछ और है, आप मुझे बेसिक प्लस डीए इतना कम क्यों दे रहे हैं। तो नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। मेरे जितने व्यूअर्स हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ, अगर आप जॉब होल्डर हैं तो आप अपना पे स्लिप चेक करें और देखें कि आपका बेसिक प्लस डीए कितना है। अगर नहीं है तो आप बात करें। आप अगर मैनेजर से या एचआर से बात करोगे तो वो आपको ना नहीं बोल सकते, बिकॉज जब आप उनको लॉजिक के साथ लेकर के बैठोगे, ये गलत है जो आप दे रहे हो, इसको करेक्शन करो, तो करेक्शन करवाएगा। आप बात ही नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों वीडियो जो कि मैंने बताया एक्चुअली मिनिमम वेजेस है क्या, उसके हिसाब से ही आपका सब चीज़ होता है। तो उसे आप देखो, देख करके आप करेक्शन करवाओ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर वीडियो। इफ़ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब। हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, हमारा फेसबुक चैनल है उस पर फॉलो करें। थैंक यू एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।